नमस्ते बच्चों। मेरा जो लास्ट वीडियो था, जो आपने कहा कि सेट का एक्सप्लेनेशन देना है, मैंने जितना मुझे लगा कि करना चाहिए उतना मैं किया और उसको मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा। बाकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं। एक वोकेबलरी एक समस्या के तौर पे नजर आती है और मैंने देखा है कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कुछ वर्ड्स जैसे मैंने कुछ चैनल्स पे देखा है हिंदू के वर्ड्स कराने, वो हिंदू का वर्ड नहीं है, वो इंग्लिश का वर्ड है। कोई वर्ड आदमी टिपिफाई नहीं कर सकता कि ये यहां का वर्ड है। और शब्दों के साथ क्या है कि शब्द इतने अधिक हैं कि ये सोचना कि हम उस पर कंट्रोल कर लें मूर्खता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप ये सोचो कि आपने आज तक किसी का वर्ड मीनिंग अपने साथ के किसी का मजबूत देखा है? अगर वो टीचर कम्युनिटी में नहीं है, क्योंकि टीचर्स कम्युनिटी में क्या होती है कि ये हमारी रोजी रोटी होती है, रोजी रोटी हम इसी का दिया खाते हैं, तो हमें वर्ड याद करना हमारी मजबूरी में आता है, हमें याद करना पड़ेगा। लेकिन तुम स्टूडेंट कम्युनिटी या वो लोग जो अपने वोकेबलरी को इनरिच करना चाहते हैं, उन्होंने देखा है किसी को कि बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग, मतलब जो भी वर्ड पूछो उसका मीनिंग पता हो? शायद ऐसे तुमको लोग नहीं दिखाई पड़े होंगे और हमारी कोशिश वही होती है। तो इसको आप जरा प्रैक्टिकली देखो। आपके अभी तक के लाइफ में इतने सारे वर्ड्स आए हैं कि अगर वो वर्ड्स आपके मेमोरी में टिक जाते तो आज आपको जो परेशानी हो रही है, जो चिंता हो रही है वोकैबुलरी की, वो नहीं होती। परेशानी आपकी ये नहीं है कि आपको शब्द याद नहीं होते हैं, ये परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि वो याद किए हुए शब्द थोड़े कम स्पीड से लेकिन भूल जाते हैं, वो सारे वर्ड्स आपके दिमाग से निकल जाते हैं। ये वैसा ही है जैसा एक आप कोई भी एक मिट्टी का बर्तन ले लो, उसमें एक जगह छेद कर दो और उसमें पानी भरने की कोशिश करो। पानी का फ्लो ज्यादा है तो वो भरेगा, लेकिन थोड़ी देर छोड़ दो, गायब हो जाएगा। आपको क्या दिखाई पड़ेगा उसमें? नमी। भीतर में अगर आप हाथ लगाओ तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पानी की नमी है। यही चीज तो आपके साथ भी होता है, वर्ड्स के साथ। आपका जो अपना अनुभव है, उस अनुभव को अपनी पढ़ाई से आप दूर कैसे करते हो? आपने कोई शब्द याद किए, 2 दिन के बाद गायब हो गया। अगर वो शब्द दिया जाए तो आपके दिमाग में क्या नजर आएगा कि इस वर्ड को मैंने कहीं देखा था। वही नमी है जो दिखाई पड़ रही है। और वर्ड याद करने वाले लोग क्या करते हैं कि उनकी नजर प्रोसेस पे नहीं होती कैसे याद करें, रादर देन उनकी नजर होती है कि कितना याद करें। भाई, मटके में छेद है, आप कितना भी याद करो वो सब निकल जाएगा। और आप इस बात से परेशान हो, इस बात से नहीं कि आपको वर्ड याद नहीं होता। ये आप समझो। अब अगर मैं प्रैक्टिकल इंसान हूं जो फालतू का मेहनत नहीं करना चाहता और उसे अगर शब्द याद करने हैं, तो सबसे पहले वो इस बात पे सोचेगा कि हम अपने भूलने की चीज, भूलने का जो दर है, रेट है, परसेंटेज है, कैसे कम करें। ना कि हम वर्ड याद करते रहें, भूलते रहें। ये तो वैसे ही है जैसे आपने कभी मैथ्स में पढ़ा था, बंदर 4 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर फिसलता, 3 मीटर फिसलता है। याद रखो, अगर वो क्वेश्चन होता कि बंदर 4 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर फिसलता है, पोल की लंबाई 12 मीटर है, कितने देर में चढ़ेगा?
जरा सोचो कि अगर आपको टाइम दे दिया भी जाए तो आप बोलोगे कभी नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि जितना चढ़ रहा है उतना ही फिसल रहा है। सेम हालत तो हमारी है। हम 25 मिनट में, 30 मिनट में, 45 मिनट में याद करते हैं, 2 दिन में भूल जाते हैं करीब करीब सारे वर्ड्स। पता नहीं कैसे कोई वर्ड टिक जाता है। आपको अगर शब्द याद करने हैं तो आप जब तक कोई प्रोसेस नहीं एडॉप्ट करोगे तब तक वो टिकेगा नहीं। और आपको याद नहीं करना है, आपको टिकाने की कोशिश करनी है। अगर आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर रहे हो तो अब आगे समझो, समझने की कोशिश करो। एक बिल्डिंग है, बहुत सारे बिल्डिंग्स के बीच में, साधारण सा है, अगल बगल में उस तरह के और भी बिल्डिंग्स हैं। आपको अगर वहां जाना है, पहले दिन गए आप उस बिल्डिंग का लोकेशन कैसे याद रखोगे? अगर एक ही दिन में आप क्या करते हो कि कोई रिमार्केबल चीज उसके अगल बगल में, कोई अगल बगल की रिमार्केबल चीज आप उसको टारगेट पे डालते हो कि उस जगह पे ये दुकान थी, उस जगह पे ये बड़ी वाली बिल्डिंग थी, उसके ऑपोजिट में है, उसके बगल में। उस बिल्डिंग को आप याद नहीं कर रहे हो। और ये आपके आम जीवन में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, याद रखिएगा। आप उस बिल्डिंग को याद नहीं कर रहे हो, कोई ऐसी चीज याद कर रहे हो जिसको याद रखना आसान हो। और उसके चलते वो बिल्डिंग जैसे ही याद आएगा ना कि वो उसके बगल पास में वो बिल्डिंग थी, तो फिर उसके अपोजिट में ये बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग को याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर प्रोसेस यही होता है। आप अगर अपने आम जीवन में देखो, और लैंग्वेज में जो चीजें होती हैं आम जीवन से अलग नहीं है। उसी अनुभव का इस्तेमाल करके आपको वर्ड्स टिकाने हैं, उसी अनुभव का इस्तेमाल करके। वो क्या हो सकता है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। अब दूसरा कि आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं आया, कुछ वर्ड्स मैंने बोर्ड पे लिखा, मैंने उसको समझा दिया, क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। आप जरा सोचो, एक तरफ। दूसरी तरफ आप नहीं भी रिवाइज करो तो मैंगो, ग्वाभा, बुफेलो आपके दिमाग में टिका हुआ है आज भी। आपने, मुझे नहीं लगता है कि ग्वाभा का स्पेलिंग या ग्वाभा का मीनिंग आपने लास्ट 1-8 सालों में आपने रिवाइज किया है। यह क्या इंडिकेट करता है कि आपके मेमोरी जोन में जहां पे चीजें रहती हैं, एक ऐसा जोन है जहां पे जाने के बाद वर्ड्स आपकी पर्सनालिटी के पार्ट हो जाते हैं और ताउम्र आपके साथ वो रहेंगे, पूरे उम्र। आप उनको रिवाइज करो या ना करो कोई मतलब नहीं बनता। और आपको जो शुरुआत के स्टेज में कोशिश करनी है वो ये कि शब्द उस जोन तक कैसे पहुंचे, उस जोन तक कैसे पहुंचे। इसलिए याद करना है, ये वर्ड्स याद करने हैं, ये गलत तरीका है, ये गलत सोच है। आपको क्या करना है मैं ये बता रहा हूं कि आपका वो जो आसानी से याद हो, मैं ध्यान रखना, आसानी से याद हो। मैंने यहां पे 20 वर्ड दिए हैं, आपको मन कर रहा होगा, मैं खड़ा था उसके सामने में, आप वर्ड्स को देख लो, ये 20 वर्ड हैं, आप वर्ड्स को देख लो। आप ये देख लो कि इसमें से कितने सारे वर्ड्स आप नहीं जानते हो। मैंने कोशिश किया है कि वर्ड्स थोड़े अननोन नेचर के हों ताकि आपको लगे कि मैक्सिमम वर्ड्स हमको नहीं पता है, ताकि याद करने में आपको आसानी हो लेटर ऑन जब मैं प्रोसेस करता हूं। आपने देख लिया। अब आप ये देखो, ये नहीं है कि मेरा वर्ड पावर मजबूत है। अगर ये वर्ड्स हैं मेरे दिमाग में तो एक प्रोसेस का नतीजा है, और दूसरे ये वर्ड्स वहां चले गए हैं जहां पे आपके पास भी एक जगह है, वहां पे ग्वाभा जहां पे बैठा हुआ है, वैसा ही ये सारे वर्ड्स वहीं पे है मेरे। कैसे गए? स्टेज नंबर 1, सबसे पहले इन वर्ड्स को मैं हिंदी में लिखता हूं, समझो, ध्यान देना जो मैं वर्ड बोल रहा हूं। बहुत सारे आप में से अधिकतर लोग दे टेंड टू
रिमेंबर द वर्ड थ्रू हिंदी। अब अगर आप हिंदी में याद भी करते हो तो आप उन शब्दों को जिनको आप सिनोनिम बनाना चाहते हो, एंटोनिम बनाना चाहते हो, फिलर्स में डालना चाहते हो, कहीं हिंदी में आपसे सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हिंदी बेकार है, हिंदी में नहीं करना चाहिए। मातृभाषा सबसे प्यारी भाषा होती है और आप करना है करो उसको, बट रटो मत। जब आप उसके हिंदी में आते हो तो उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करो, मीनिंग को समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं। रटना समझना नहीं होता है, रटते उन चीजों को जिनको समझ नहीं पाते हो। इसलिए रटो मत, उसको समझने की कोशिश करो। अब अगर मैं कोई वर्ड लिखूं जिसको मैं हटाऊंगा, मैं अगर लिखूं गमगीन, मान लो अब लड़के ने किसी वर्ड का याद कर लिया, मान लो कि पेंसिव होता है एक वर्ड, पेंसिव, मैंने इसका मीनिंग दे दिया, डिक्शनरी में ऐसे ही मिलता है। अब अगर गमगीन वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं पा रहे हो और ये सोच रहे हो कि गम से जुड़ा हुआ कोई चीज है, तो ये क्या करेगा, दुख से, गम से, तो ये क्या करेगा ना कि ये वर्ड को भुलाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। और आप में से अधिकतर लोग इसी बात से पीड़ित होते रहते हो, क्योंकि आपने समझा नहीं। टिकाने का सबसे पहला स्टेज होता है समझना। देखो एक चीज, मैं ऐसे कोई भी वीडियोज नहीं डालना चाहता जिसमें आपको मैं रोज 15 वर्ड लूं, 15 वर्ड समझाऊं। भाई वो वीडियो कितने दिन में करूंगा, 15 वर्ड, 20 लाख वर्ड में से? अगर आप वो तरीका समझ लो और खुद करो और एक सिटिंग में 150 वर्ड, 100 वर्ड करो, तुम देखोगे कि एक महीने के अंदर तुम्हारा वर्ड पार एकदम अच्छा हो गया। और मजे की बात यह कि भूल बहुत कम रहे हो, वो छेद छोटा हो गया है मटके का, तो पानी कम बहेगा, टिकेगा बहुत दिन तक। और वो बहुत दिन अगर टिका तो उस छेद को बंद करने का तरीका भी है, वो मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। फिर वो परमानेंट मेमोरी जोन में, गुआवा वाले पार्ट में चला जाएगा। तुम गमगीन वर्ड का अर्थ ठीक से समझने की कोशिश करो। अगर डिक्शनरी नहीं समझा पाती है जो वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, तो तुम किसी से भी हिंदी वाले वर्ड का मीनिंग पूछ लो, वो समझा देगा। लेकिन समझना जरूरी है, शब्द आम जीवन में कैसे तुम्हारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। जो उदास बैठा हुआ हो, जो किसी बात पे चिंतित हो, इस तरह की बात अगर आप समझते हो, और हर वर्ड में ये चीज होनी चाहिए। और ये आप जानो कि जहां से ये भाषा आई है ना, उसके किसी भी डिक्शनरी में, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में एक वर्ड में मीनिंग रहता है। ये चीज आपकी हिंदी में मिलती है, इंग्लिश में हमेशा उसका डेफिनेशन दिया रहता है, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड का मीनिंग नहीं होता, इंग्लिश में वर्ड का डेफिनेशन होता है। और डेफिनेशन कभी भी एक वर्ड में नहीं होता। डेफिनेशन मतलब आपको समझाना है, और समझाना होगा तो एक से ज्यादा वर्ड हमें इस्तेमाल करना होगा। जो किसी बात पे उदास हो, सोच में डूबा हुआ हो, उसको हम गमगीन कह सकते हैं। ठीक है? अब आप, एक वर्ड और था यहां पे जुड़ गया, मैं यहां पेंसिल भी लिख लेता हूं। पहला स्टेज आपने किया, आपने वर्ड को अच्छे से समझा। अगर इस स्टेज में कॉम्प्रोमाइज होगा, मैं आपको बताऊं, तो फिर वर्ड टिकेगा नहीं। इसीलिए जितने भी वर्ड हैं हिंदी में ही करना चाहो, लेकिन हिंदी में उस वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझना, खूब अच्छे से समझ लो। आप गमगीन होगे तो कैसे रहोगे, ये समझो। किसी ना किसी का हेल्प लो अगर खुद से नहीं हो पाता है, क्योंकि दुख की बात यह है कि हमारे हिंदी में ऐसे डिक्शनरी नहीं है जो हिंदी के वर्ड का मतलब समझ में आए। ठीक है? अभी मैं अगर बोलूं एक वर्ड,
नन पेरिल। और इसका मैं आप रट के याद कर लो, अप्रतिम। समझना जरा, नन पेरिल वर्ड हो गया, उसका हिंदी में मैंने मीनिंग बता दिया, डिक्शनरी मीनिंग अप्रतिम। अब समस्या यह है कि आपने अपनी मेहनत लगाई, असर क्या पड़ा? ना वो वर्ड जानते थे ना ये वर्ड जानते हैं। हिंदी का वर्ड मीनिंग भी हमारे अंग्रेजी की तरह ही कमजोर है। अगर वर्ड को भारी कर दिया जाए तो हमको हिंदी में भी नहीं आता। कुछ लोग बता पाएंगे तो कुछ लोग इसका मीनिंग बता देंगे। अब ऐसे वर्ड, इस वर्ड का याद करने के लिए अगर ऐसे वर्ड याद कर रहे हो तो आप अपने लिए परेशानी मोल रहे हो, अपने मेहनत को फालतू कर रहे हो। इस वर्ड को पहले समझो कि इस वर्ड का अर्थ क्या होता है। आप अगर अप्रतिम हो या कोई चीज अगर अप्रतिम है तो वो कैसा है, ये समझो। क्योंकि ये अगर नहीं समझोगे तो ये वर्ड कभी भी टिकेगा नहीं, ये तुम श्योर रहो। गॉट दैट? पहला स्टेज वर्ड को समझना है। दूसरा, जो मैंने अभी आपको बिल्डिंग का लोकेशन से मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें हेल्प निकालो, सहायता। देखो, आपको लगता होगा कि जो मैं तरीका बता रहा हूं, इतना सारा काम करने में टाइम लगेगा। टाइम बहुत कम लगेगा। जो तुम याद करने में इस 20 वर्ड है ना, मैं बोल रहा हूं कि इसको याद करने में 5 मिनट 7 मिनट टाइम लगेगा। तुम 20 वर्ड को आधे घंटे में याद करते हो। मैं तुमसे 5 गुना करीब करीब कम टाइम में याद करने की बात कर रहा हूं। और तुम्हारे वाले में भूलने की बात है, टाइम ज्यादा लग रहा है, भूलोगे उतना ही फास्ट। मेरे में टाइम भी कम लग रहा है और भूलने का तो परसेंटेज बहुत ही कम हो जाएगा। गेटिंग? हेल्प निकालो। देखो, शब्द 2-3 नेचर के होते हैं आपके पास। 3 नेचर के शब्द होते हैं इंग्लिश में। एक शब्द ऐसा होता है, कभी भी किसी भी वर्ड को पूछा जाएगा तो वो वर्ड तो तुम्हारे सामने में आएगा। अगर उसके स्पेलिंग पे तुम नजर डालो, 20% वर्ड होते हैं इंग्लिश में, जितने वर्ड हैं उनका स्पेलिंग ही तुम समझा के मीनिंग पे डाल सकते हो। उनका स्पेलिंग ही उसका मीनिंग बन सकता है। जैसे मैंने जितने वर्ड लिखे हैं, जरा ध्यान देना स्पेलिंग में। अगर ये आदत डेवलप करो, मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूं, तुम अगर खोजना चाहोगे ना तो तुमको दिखाई पड़ेगा। मैं इस वर्ड को जब पहली बार देखा तो मेरे को नजर में आया, ठीक है गैस मीनिंग है, मेरे को गैस नजर आया, तुम्हें भी नजर आया है। बट चूंकि ये तरीका नहीं पता है तो तुम परेशान हो जाओगे। तुमको गैस दिखाई पड़ेगा, मेरे को इसमें गैस का स्पेलिंग दिखाई पड़ रहा है। वैसे ही मेरे को इसमें विच दिखाई पड़ रहा है, जादूगरनी। ठीक है, मेरे को इसमें सैटर्न दिखाई पड़ रहा है, इसमें मुझे सुपर दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं इसको पढ़ूं तो शायद पढ़ने में वाइली टाइप का मीनिंग दिखाई पड़ेगा। वाइली स्पेलिंग उसका, पढ़ने का। अगर मैं इस वर्ड को देखूं तो मुझे जो रिफ्लेक्शन आता है वो क्वाइट टाइप का कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब क्वाइट दोनों तरह का होता है, मैं ये क्वाइट लिख रहा हूं क्योंकि स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें साइन टाइप का वर्ड नजर आ रहा है, साइन, प्रतीक, चिन्ह। इसमें एक टॉफी का नाम नजर आ रहा है, पर्क। यहां पे विन। अब अगर मैं कुछ करके
और ये सारे वर्ड तुमको पता है, तुमको विन पता है, तुमको पर्क जानते हो, क्वाइट जानते हो, वाइली जानते हो, सैटर्न जानते हो, सुपर जानते हो, गैस जानते हो, विच जानते हो। अगर मैं कुछ बुद्धि लगा के इन जाने पहचाने वर्ड को मैं अगर मीनिंग में कन्वर्ट कर दूं, वैसा मीनिंग जो इसका मीनिंग होता हो, तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यही मैंने आपको बोला था, लोकेशन। लोकेशन इसका रखो, एकदम क्लियर है, और इस लोकेशन से इसको पहचान लो। ये लोकेशन क्लियर करो, इसको पहचान लो। मैं तुमको दिखाता हूं। गैस है ना, गैस का मतलब होता है, मतलब जब कभी घुटन हो जाती है, हम जोर जोर से सांस लेते हैं, हाफना जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उस वर्ड को बोलते हैं गैस्प। ही वॉज गैस्पिंग बिकॉज ही रैन क्वाइट फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा। ही वॉज गैस्पिंग, जोर जोर से सांस ले रहा था। गैस से इसको जोड़ लो, इसका मीनिंग आ जाएगा तुम्हारे पास क्लियर। विच, जादूगरनी, और बेविच का मतलब होता है सम्मोहित होना किसी के प्रति। जादूगरनी है तो अपनी तरफ सम्मोहित कर लेगी। अगर मैं देखूं सैटर्न, सैटर्न एक ग्रह का नाम है, शनि ग्रह। शनि ग्रह, और शनि आप में से करीब करीब सब जानते होंगे, बड़े डर पैदा करने वाला ग्रह है। किसी का शनि अगर खराब हो तो दुखी होगा, उसकी परिस्थितियां खराब होंगी, इत्यादि इत्यादि। तो सैटरनाइन का मतलब ही होता है दुखी, उदास, चिड़चिड़ा। क्यों? शनि खराब है। सुपरसिलियस, ये वर्ड सुपरसिलियस। सुपर का मतलब, अब मैं सुपर से इसका मीनिंग निकाल रहा हूं, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता हो और दूसरों पे हुक्म चलाता हो। सुपर, अपने आप को समझ के दूसरे पे हुक्म चलाने वाला। सुपरसिलियस। क्वाइजेंट, आ रहा हूं मैं। क्वाइजेंट, इसका मतलब ही होता है शांत, स्थिर, शांत स्थिर। इंसिग्निया, साइन, इसका मतलब ही होता है किसी चीज का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। पर्की, टॉफी है ना, टॉफी में क्योंकि पर्की का मतलब होता है एनर्जी से, उत्साह से भरा हुआ, एकदम चुलबुला, लाइवली। पर्की, टॉफी से जोड़ लो, सोच के जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे? खाए एकदम मजा आ गया। विंसम, इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा। जैसे होता है फियरसम, डर लगता है। वैसा ही सम वाला बहुत सारा वर्ड होता है, अभी कोई आ नहीं रहा है। अगर विंसम बोले तो कुछ ऐसी चीज जो हमको जीत ले, मतलब आकर्षक, अट्रैक्टिव। बहुत ज्यादा वर्ड नहीं होते हैं, अभी मैंने जो लिखा है इसमें से ज्यादा वर्ड निकल गए, और ये तुम्हारी खोज पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, तुम्हारी खोज पे। तुमको इन चीजों को, तुम कभी भी वर्ड लेते हो ना, तो कोई ना कोई, याद रखना है कि यूनिवर्सल रूल, कि उस वर्ड के साथ कोई ना कोई तुम हेल्प जरूर जोड़ दो। हेल्प जोड़ दो तो तुम्हारे पास वो वर्ड टिकेगा, क्योंकि वो हेल्प तुम्हारे वर्ड को टिकाएगा, और यही मटके के छेद को छोटा करेगा। यहां ज्यादा वर्ड हो गया है, लेकिन फिर भी अब जरा आप ध्यान दो। जैसे देखो, नन पेरिल, अगर, क्योंकि नन तो जानते हो, पेरिल वर्ड को अगर तुम कैसे भी करके, मैं अभी कर रहा हूं, तुम अगर सोच के पार, पार इक्वल, उसके इक्वल कोई नहीं हो, मतलब एकदम अपने आप में यूनिक, अच्छे सेंस में। अप्रतिम का वही मतलब होता है, अप्रतिम का वही मतलब है, एकदम यूनिक चीज, चीज हो, पर्सन हो, क्वालिटी हो, नन पेरिल हो गया।
अब अगर इन शब्दों को तुम देखो, अगर ध्यान दो, तो ये सारे शब्द तुम्हारे पास टिक गए हैं। ये सारे शब्द तुम्हारे पास टिक गए हैं, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। और कुछ वर्ड्स तो एकदम परमानेंट। भाई अगर स्पेलिंग ही मीनिंग है तो तुम हमसे ये स्पेलिंग तो पूछोगे ही, और अगर ये मीनिंग ही बन रहा है तो इसको याद करने की क्या जरूरत है, रटने की क्या जरूरत है। एक बार कभी रिवीजन कर लेंगे। देखो तो, जोर जोर से सांस लेना, सम्मोहित, आकर्षित, दुखी, उदास, अपने आप को सुपर मानते हुए दूसरे पे हुक्म चलाने वाला, शांत, प्रतीक चिन्ह, एनर्जी, उत्साह से भरा हुआ, और आकर्षक, दिल जीतने वाला। हो गया। दो वर्ड देखो, एक वर्ड ये। अगर मैं इस वर्ड को देखो, हमको इसको पढ़ने से कहीं नहीं रोका हुआ है, बिकॉज अभी का टारगेट क्या है कि हम एक तरफ ये वर्ड का तुमसे एग्जामिनेशन में मीनिंग पूछेगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं। और अगर हमको याद करने के लिए हेल्प के नाम पे अगर मैं इसको पूछूं, मैं कर लूं, सब बातें कल, मैं हिंदी में किया, सब बातें कल। इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं सबैटिकल, मैं सबैटिकल पढ़ूंगा इंग्लिश में। बट अगर मीनिंग याद करना हो तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ इस वर्ड्स, लेटर्स, सॉरी, मैं लेटर का ध्यान रखूंगा और लेटर को मैं तोड़ के दिमाग में बैठाऊंगा, सब बातें कल, क्योंकि इस वर्ड का अर्थ होता है हॉलीडे, छुट्टी। अब आज कुछ नहीं, सब बात अब कल होगा, आज छुट्टी है, सबैटिकल। और अगर मैं इसको दिमाग में बैठाऊं वाइली, तो इसका मतलब धूर्त, कनिंग, क्राफ्टी। वाइली है, फिसलदार, पकड़ में नहीं आएगा, धूर्त है, कनिंग। अब आपके पास इतने सारे वर्ड्स से, लेट मी काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट आउट ऑफ 29 वर्ड्स। अगर तुम इसको लेते हो तो यहां पे स्पेलिंग तुम्हारा काम कर जाएगा। अब ये स्पेलिंग का दिखाई पड़ना आपके पास, आपके उत्सुकता पे डिपेंड करेगा। आप जिन वर्ड्स को याद करना चाहते हो उन वर्ड्स को एक जगह पे रखो और उसके स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ो। जरूरी नहीं है कि मुझे जो दिखाई पड़ा हो वही आपको भी दिखाई पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ अगर हेल्प तुमको दिखाई पड़ा तो समझना वो वर्ड टिक जाएगा, वो वर्ड आसान हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर, द वर्ड विल बी इजी टू गेट इट स्टक। डन? दैट इज वाई आई एम सेइंग कि उन वर्ड्स को तुम देखो, सारे वर्ड्स में नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं स्मज में नहीं मिलेगा, हाँ आराम से मिल गया। सॉरी, अभी के पहले मेरे को नहीं दिखाई पड़ था, आप लोगों को मैं देखा, देखो दिखाई पड़ रहा है, मड दिखाई पड़ रहा है, कीचड़। स्मज का मतलब ही होता है गंदा। एक और वर्ड आ गया। अब अगर मैं देखूं तो स्किन, ग्रोन, क्विवर, लाउजी, ल्यूरिड, इसको पढ़ते हैं शैग्रिन, शैग्रिन नहीं शैग्रिन, इन्नुई, इम्बिसाइल, एक्सुबरेंट। अब तुम्हारे कल्पनाशीलता की बात है कि जहां पे मुझे नहीं भी दिखाई पड़ रहा है वहां पे आपको अगर दिखाई पड़ जाए तो आप मेरे ज्यादा कल्पनाशील हो, आप मेरे ज्यादा कल्पनाशील हो। नाइस वन। अब आप जिन 50 वर्ड 100 वर्ड को ले रहे हो, जरा रियलाइज करना, मैं टाइम की बात कर रहा हूं। अगर उस 50 वर्ड में से आपको 15 वर्ड में भी ये अगर हेल्प मिल गया, स्पेलिंग वाला 10 वर्ड में मिल गया, तो 10 वर्ड तो फर्स्ट अटेम्प्ट में टिक गए। मीनिंग को सामने रख लो,
क्योंकि पहली बार याद करने में वर्ड और उसका मीनिंग तो बगल में रखते ही हो, तो अभी भी मीनिंग को बगल में रख लो। और अगर स्पेलिंग इसमें कुछ काम लायक मिला तो उस मीनिंग को उस स्पेलिंग से जोड़ने की कोशिश करो, और अगर वो जुड़ गया तुम्हारी सोच में तो वो टिक जाएगा, वो बहुत जल्दी टिकेगा। और ये वन शॉर्ट वर्ड्स हैं, इसको मैं बोलता हूं वन शॉर्ट वर्ड्स। एक शॉर्ट और ये वर्ड टिक गए, मेहनत की जरूरत नहीं है, टिक गई है। अब बाकी बचे इन शब्दों को जिनमें आपको हेल्प नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब अगर मैं बोलूं इसमें मैं ऐसे डालता हूं, हमको मैंने घर में प्री प्लानिंग नहीं किया है, ये वर्ड्स मैंने जरूर चुने थे बट प्री प्लानिंग नहीं किया है। मेरे को अभी आरजे दिखाई पड़ रहा है, सॉरी टू से, आरजे मीन्स राहुल गांधी, सॉरी आरजी, नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन ए पॉजिटिव वे। क्योंकि एस्कियन का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। सो राहुल गांधी इज द एस्कियन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के वो उत्तराधिकारी हैं, सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी हैं, लाइक दैट। ध्यान रखना, मैं हेल्प की बात कर रहा हूं। पहला स्पेलिंग, दूसरा जो हेल्प होता है वो होता है उन वर्ड्स के बगल में एक प्रैक्टिकल टाइप का सिचुएशन जोड़ दो, प्रैक्टिकल टाइप का सिचुएशन अपने मन से जोड़ो। कोई ऐसा, जैसे मैंने राहुल गांधी लिया, तुमको जिसका मन करे उत्तराधिकारी के लिए तुम चुन लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मुझे जो दिमाग में आया वो मैंने टेकअप किया। मैं यहां पे लिख रहा हूं लीफ, मैं सोच रहा हूं क्विवर का मतलब होता है कांपना, कांपना, ट्रेम्बल, पत्ते की तरह कांप रहा था। लाउजी में अभी नहीं आ रहा है, देखो इम्बेसाइल, तुमको मैंने छोड़ दिया है, तुमको जो मन करे किसी भी आदमी का नाम तुम्हारे हिसाब से रख लो जो मूर्ख हो, मूर्ख तुम्हारी नजर में नाम रख लो उसका, क्योंकि इम्बेसाइल का मतलब होता है फुलिश, मूर्ख। अब तीसरा जो सिचुएशन होता है, अब जरा देखो तो जरा, एस्कियन का मीनिंग, क्विवर का मीनिंग और इम्बेसाइल का, जिसका भी नाम तुमने रखा है, देखो तो ये तीनों टिक गया। और याद रखना कि ऐसा मिला के अगर इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि तुमने क्या किया, फिर से वही एक बिल्डिंग, तुमने इस बार बिल्डिंग नहीं था, देखो इसमें रेडीमेड बिल्डिंग है, इसमें रेडीमेड बिल्डिंग है दिया हुआ, टेंशन नहीं है। यहां पे तुमने एक अपने तरफ से पोल गाड़ दिया झंडा लगा के कि भाई इसी के बगल में वो बिल्डिंग है जहां मुझे जाना है, घर है। तुमने यहां पे झंडा गाड़ा, यहां पे ऑलरेडी गड़ा हुआ था, यहां पर तुमने डाल दिया। और अभी तक तुम अगर ध्यान से देखो तो इतने वर्ड्स को याद करने की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी। तुम एस्कियन में बगल में अगर आदमी का नाम है, कभी भी एस्कियन पूछेगा ना, अगर तुम एस्कियन मतलब ऐसे याद कर लो, राहुल गांधी, किसी भी उत्तराधिकारी का तुम नाम ले लो, एस्कियन मतलब राहुल गांधी, तो हो गया काम खत्म। हां, एस्कियन मतलब उत्तराधिकारी को टिकाने में टाइम लगेगा, लेकिन राहुल गांधी विल बी इजिली एसोसिएटेड, और वो तुम्हारे को मीनिंग टिका देगा। दैट इज वाई व्हाट आई एम सेइंग कि इतने सारे वर्ड्स, और अगर मैं 20 बोला तो याद करो 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया। अब 6 वर्ड्स ऐसे हैं
जिनमें आप इन दोनों काम को नहीं कर सकते हो, एंड दीज आर द वर्ड्स दैट विल रिवाइव दैट विल नीड सॉलिड रिवीजन। याद रखो, अगर ये क्वालिटी तुम्हारी बढ़ी, हेल्प वाली क्वालिटी, तो ये जो रिवाइज करने वाले वर्ड्स हैं ये बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तुम देखो, मैं तुमको अभी तुमको जितने वर्ड्स मैंने किए ये सारे वर्ड्स टिके हुए होंगे, श्योरली टिके हुए होंगे, ठीक है। अब मैं इन वर्ड्स का मीनिंग तुमको बता रहा हूं और तुम कोशिश करो कि वो टिक जाए। कोशिश करो। देखो 6 वर्ड हैं, 6, ओनली 6, और तुमको अपना अब जैसे तुम करते हो वो तरीका तुम्हारा वही होता है जो मैं अभी कर रहा हूं, अभी मैं जो कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम कहीं कोई हेल्प नहीं लेते थे, उस वर्ड का एक अर्थ है एंड यू टेंड टू डू दैट। अभी तुमको मैं बता रहा हूं, तुम ट्राई कर रहे हो। ग्रोन, किसी बात में नाराजगी प्रकट करने के लिए मुंह से कोई आवाज निकालना, जैसे गुर्राना, ये ठीक नहीं है, ऐसा वाला आवाज निकालने के लिए आप ग्रोन वर्ड इस्तेमाल करते हो, नाराजगी प्रकट करने। लाउजी, गंदा, डर्टी। शैगन, निराशा, बहुत ज्यादा। हतोत्साह, निराशा और हतोत्साह, निराश हो गए, हो गए। ल्यूरिड, 2 मीनिंग होता है, एक तो भयानक और दूसरा गैरिश, जिसको मतलब चकाचौंध भरा, जरूरत से ज्यादा वाला, जो अच्छा नहीं लग रहा है, निगेटिव वर्ड। एक तो भयानक और दूसरा चकाचौंध भरा। इन्नुई, बोरियत, बोर्डम जिसको बोलते हैं ना, है उबने वाला टाइप का। एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट का मतलब एकदम उत्साह से, खुशी से भरा हुआ। मैंने बता दिया, नो हेल्प। देखो तो जरा ध्यान देना कि ग्रोन वर्ड, लाउजी, शैग्रिन, ल्यूरिड, इनोई एंड एक्सुबरेंट, ये सब 6 टिका हुआ है। तुम्हें रियलाइज होगा कि एक आध वर्ड के मीनिंग में तुमको डाउट हो गया, जबकि 14 वर्ड में अभी भी तुमको डाउट नहीं है। एंड दिस इज व्हाट हेल्प प्लेज द रोल। और जो तुम्हें ध्यान रखना, जो तुम्हें रिवीजन करना है, रिवीजन बार 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 बार, क्यों याद रखना, याद करने का अगर आपका जो इंपॉर्टेंस है वो 20-30% है, रिवाइज करने का इंपॉर्टेंस 70% है। जो तुम्हें रिवाइज करना, और मैं जो अभी काम बोल रहा हूं उससे तुम्हारा रिवीजन 50% से भी कम वर्ड्स का हो जाएगा। उनको मार्कआउट कर लो कि इनमें कोई हेल्प नहीं है और मुझे रिवाइज करना है, ये वर्ड्स आपका रिवीजन खोजेंगे। इन वर्ड्स में एक दो बार, एक बार देख लो, एक बार अभी याद कर लो, दूसरी बार के बाद देख लो, लेकिन रिवाइज आपको जो करना होगा ना, ये 6 वर्ड को करना होगा। और इनका बिना रिवीजन के ग्वाभा क्यों टिका हुआ है? रिवीजन इतनी बार हुआ कि परमानेंट टिक गया। और किसी का भी वर्ड मीनिंग बढ़ता है तो रिवीजन से बढ़ता है। मैं क्या कर रहा हूं कि रिवाइज करने वाले वर्ड्स की संख्या कम कर रहा हूं, ताकि वो मटके का जो छेद है वो छोटा हो जाए। गायब होगा, ये 6 वर्ड में से गायब होगा, कभी 4 गायब होगा, कभी 3 गायब होगा, मे भी गायब हो जाएगा, लेकिन 15 वर्ड 14 वर्ड टिका हुआ रहेगा। 14% से टिके, इसका मतलब कि तुम्हारे भूलने का परसेंटेज कम हो रहा है। एक और चीज बताना चाहूंगा रिवीजन के बारे में। रिवीजन कब करो? जैसे मैंने अभी याद किया, अभी तो तय है ना, उछल रहा होगा दिमाग में, आंख बंद करोगे तो पेज दिखाई पड़ेगा, कोना में लिखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था, अभी तो पेज दिखाई पड़ेगा। एक दिन छोड़ दो, करीब करीब वो सेटल हो चुका होगा, गायब होना होगा, तब रिवाइज करो। जब तुमको पता है अभी कि इसका मीनिंग मैंने ये याद किया था, तो रिवाइज करने का
इसीलिए एडल्ट एज में जब वर्ड याद किया जाता है तो एक बार याद किया जाता है, एक बार, उसके बाद भूलने दो, रिवाइज करो। साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि 4 times नीडेड, रिवीजन इज नीडेड 4 times टू गेट द वर्ड परमानेंटली सेटल्ड। दिमाग में परमानेंटली वर्ड को सेटल करने के लिए 4 बार वर्ड को करने की जरूरत पड़ती है। पहले टाइम में आपने रिवाइज किया, उसके बाद आपने एक दिन के बाद उसको देखा, अगर क्या मीनिंग था, रिफ्रेश, उसके बाद एक हफ्ते के बाद देखा आपने, उसके बाद 30 दिन के बाद आपने देखा, 30 दिन आपने देखा, अगर निकला हुआ भी है तो परमानेंट उस दिन सेट हो जाएगा वो, क्योंकि आप उसको निकलने दे रहे हो दिमाग से और तब रिवाइज कर रहे हो। अगर नहीं निकला है तो वो टिक गया है, अब वो टिक गया है, ध्यान रखना। इसीलिए रिवीजन का इंपॉर्टेंस, और रिवीजन मेरे वाले इस वाले तरीके में 30% 40% वर्ड का होगा, परमानेंट नहीं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रोन मतलब किसी बात पर नाराजगी प्रकट करने के लिए आवाज निकालना, कोई भी। लाउजी, डर्टी, गंदा। निराश, डिप्रेस्ड। ल्यूरिड, दो मीनिंग का, हॉरिबल और फुल ऑफ लाइट्स, का चौंध भरा, जो अच्छा नहीं लगे। और एक्सुबरेंट, एनर्जी से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, चर्पी। यहां पे आदमी का वर्ड चाहिए, मूर्ख वाला। अब अगर आप इस तरीके से करते हो, देखो मैंने अभी शुरुआत में जो आपको बोला ना मटके वाला, उसमें क्या होगा ना कि छेद अभी मटके में बड़ा है, इसमें छोटा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गायब नहीं होगा, होगा, लेकिन 60% वर्ड टिकेंगे, और जब टिकेंगे ना तो तुमको अपनी मेहनत का असर दिखाई पड़ेगा, और जब मेहनत का असर दिखाई पड़ेगा तो तुमको इस चीज में मजा आने लगेगा। और अभी तो वर्ड बोझ लगता है ना, तब वर्ड को याद करने में तुमको इंटरेस्ट आना शुरू होगा, और जितना इंटरेस्ट आएगा उतना ही बढ़ेगा। पहला स्टेज में ध्यान से उसके मीनिंग को समझो, उसके बाद स्पेलिंग या सिचुएशन का हेल्प लेके, सिचुएशन ऐसे डालना जो तुमको देखते ही पता चल जाए। सिचुएशन का हेल्प लो, दो चीज में मीनिंग या सिचुएशन का हेल्प लो, उसका स्पेलिंग का एक हेल्प हो गया, दूसरा सिचुएशन का हेल्प लो। और अगर ना मिले, ना सिचुएशन हम कर सकते हैं, ना स्पेलिंग में कोई हेल्प है, तो उन वर्ड्स को मार्क आउट कर लो, ये वर्ड हैं जो रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और रिवीजन थोड़ा गैप दे देके होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस आप अडॉप्ट करते हो, अगर आप 1 घंटे रोज टाइम देते हो, मैं तुमको बता रहा हूं 1 घंटे, तुम मेरे से 45 मिनट टाइम देते हो, मैं वर्ड का बिना किसी तरीके के मीनिंग बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस चाह रहा हूं कि आप मेरे से जुड़े रहो। अगर ये तरीका लेते हो, किसी से भी जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू शैल बी डूइंग द वर्ड्स। अगर 1 घंटे रोज 2 महीने तक कर लो ना, तो तुम्हारे वर्ड का सारा टेंशन देन एंड देयर खत्म हो जाएगा। एक बार में जब घर में करोगे तो मिनिमम 100 तक जा सकते हो, क्योंकि याद अगर 100 भी है और अगर ये परसेंटेज है तो 50 से 60 वर्ड तो मेरे को टेंशन नहीं देने वाला है ना। तुम एक बात सोचो ना कि हम लोग 1 घंटे में तो 40 वर्ड ही कर रहे हैं, मैं 100 वर्ड बोला, पहले अगर 100 वर्ड बोला तो ज्यादा लगेगा, अभी अगर मैं बोलूं तो 50% 60% वर्ड तो एक झटके में याद होने वाला है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो बाकी 1 घंटे में 40 वर्ड को हैंडल करना है और वो आसान हो जाएगा। दैट इज व्हाई मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर वर्ड मीनिंग आपको टेंशन देता है तो इस तरीके को अडॉप्ट करो, तुम्हारा वर्ड मीनिंग बहुत जल्दी, जो तुमने कल्पना भी नहीं किया होगा। और हां, एक चीज, कभी भी वर्ड को जब रिवाइज करना हो ना, तो वहां से मत रिवाइज करो जहां पे उसके बगल में मीनिंग लिखा हुआ है, वो तुमको रिवाइज नहीं करेगा। जिन वर्ड्स को, जैसे मैंने यहां से बोला 6 वर्ड, बाकी को तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो 6 वर्ड को अलग से किसी सादे कागज पे लिख लो, क्योंकि तुम क्वेश्चन और उसका आंसर रख के नहीं बनाते हो कभी बगल में। मैथ का क्वेश्चन और मैथ का आंसर नहीं, आंसर कहीं और होता है। और अगर वर्ड एक क्वेश्चन है तो मीनिंग उसका आंसर है, तो फिर क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में रख के क्यों?
वर्ड को अपने आंसर से हटाओ, वहां से हटाओ और उसको अलग कागज पे लिखो वर्ड्स को, और तब देखने की कोशिश करो, और तब अगर याद आ रहा है तो समझो ये टिका हुआ है। मुझे लगता है कि आप अगर इस पे वर्कआउट करोगे तो वोकैब जो स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी समस्या है, शायद खत्म हो जाए उसकी समस्या। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।